Good morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. So today we will learn. In the last class, we have learned about the reaction of a metal oxide with acid. It behave like a metal oxide behave like a base. It gives salt and water. तो आज हम देखेंगे reaction of what do all the acid and all bases have in common. उन दोनों में कॉमन क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज समझते हैं. तो आपको करना क्या है सबसे पहले समझना है. In the section 2.1 we have seen that all the acid have similar chemical properties. जितने भी एसिड होते हैं उनकी similar chemical properties होती हैं. What lead to the similarity in the properties? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with the metals. देखा वहाँ पे जहाँ पर भी आपका एसिड का रिएक्शन हो रहा था लास्ट में हाइड्रोजन लिबरेट कर रहे थे. We saw in activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas on heating with the metals. मेटल के साथ रिएक्शन करने से वो हाइड्रोजन दे रहे थे. सो हाइड्रोजन सीम टू बी कॉमन टू ऑल द एसिड्स. ठीक है, तो क्या हो रहा है हर एक एसिड के लिए हाइड्रोजन क्या हो रही थी वहाँ पे कॉमन हो रही थी. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपोनेंट कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिड. लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपोनेंट कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिड. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं. 2.8 टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड sulfuric acid. Fix 2 nail on a cork and place the cork in a 100 millimeter beaker. Beaker में ले लिया गया. Connect the nail to the two terminal of the 6-volt battery through a bulb and switch as shown in a figure. इस तरह से फिगर में दिखाया गया. क्या किया गया है कितने सारे सॉल्यूशन लेने के लिए कहा गया. उसके बाद बोला गया कि स्विच को ऑन करो और ऑब्जर्व करो उसको. Now pour some diluted HCl in the beaker and switch on the current. Repeat this diluted sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with the glucose alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow? In all cases, क्या सभी केसेस में बल्ब जो है ग्लो करती हैं. ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको. चलिए इस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की. तो किया क्या था वहाँ मैंने उस एक्टिविटी में पहले देख लेते हैं. पहले मैंने 2 आयरन नेल को लिया, उसको डीप पहले बीकर में रख दिया कॉर्क के ज़रिए ताकि वो एक दूसरे से क्या हो स्टिक ना हो. ठीक है, तो कॉर्क के ज़रिए उसको सेपरेट कर लिया और फिर मैंने क्या किया अलग अलग एसिड को डालना शुरू किया. पहले मैंने HCl को डाला, फिर HCl हटाया तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाला और उसके बाद देखा कि वह बल्ब ग्लो कर रहा था कि नहीं कर रहा था 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू. ठीक है ना. तो व्हाट वी हैव फाउंड अब देखता हूँ वहाँ पे कि हम मुझे उसको ये करने से मुझे क्या मिला. तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर 2.3. तो 2.3 में जो फिगर है उस फिगर में क्या होंगे बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएंगे जब एसिड को हम लोग यूज़ करेंगे. बट यू विल ऑब्जर्व द ग्लूकोज अल्कोहल एंड solution do not conduct electricity. Glowing of a bulb indicates that there is a flow electric current through the solution. मतलब कि बता रहा है ग्लोइंग बल्ब के ग्लो होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि there has been something charge which is transferring और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है. तो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरी थ्रू द सोल्यूशन बाय आयंस. तो क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही हैं थ्रू, तो जो उसमें आयंस होती हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही हैं. ठीक है ना. सिंस द cation present in the acid is H positive ion, this suggests that the acid produces hydrogen ions in solution which are responsible for their acidic property, या जो responsible होते हैं उसके acidic property के. Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydrogen hydroxide, calcium hydroxide. What can you conclude from the result of this activity? ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जब देखते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व वहाँ हम लोग क्या देखते हैं ये भी आयंस देंगे सॉल्यूशन में.
सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है. What can we conclude from the result of this activity? What happened to an acid or base in the water solution? Water solution में एसिड और बेस के साथ क्या होता है उसके बारे में हम 2.9 एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं. Take about 1 gram of solid NaCl in a clean and dry test tube. Set up the apparatus as shown in a figure. Clean and dry test tube में मैंने ले लिया, एक सेटअप तैयार किया. Add some concentrated acid to the test tube. टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल दिया उसे. What do you observe? Is there any gas coming out of the delivery tube? Does the gas evolve successfully with a dry and wet blue litmus paper? अब क्या किया गया, तो गैस निकल रही थी वहाँ पे, उस गैस के सामने मैंने एक ब्लू लिटरस को ले जाने की कोशिश की. ऑन द बेसिस ऑफ above activity, what do you infer about the acidic character, dry HCl gas और HCl solution? Note, यहाँ पे क्या ना, जो एक्टिविटी करना है आपको, if the climate is very humid, you will have to pass the gas reduces through the guard tube, dry tube containing calcium chloride to dry the gas. So calcium chloride के सामने से पास करोगे तो क्या होगा कि इसके जो मॉइस्चर होंगे, मॉइस्चर वो हट जाती है. ठीक है, तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं. द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. मतलब जो आपका हाइड्रोजन आयन बन रही है वो किस, इन द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर के प्रेजेंस में वो हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन होती है. द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कांट बी अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. मतलब वाटर के एब्सेंस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन आयन बनने की कोशिश होगी, बनेगा. तो यही कह सकते हैं कि यहाँ से ये पता चला कि जब भी एक्वस सॉल्यूशन मतलब हम लोग लेंगे किसी भी एसिड में, तभी जाके हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है. कभी भी वो ड्राई कंडीशन में हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन नहीं करेगा. तो वाटर को HCl में डालेंगे तो मेरा हाइड्रोजन मतलब इसको कहते हैं हम लोग H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के फॉर्म में, मतलब कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को देता है. हाइड्रोजन आयन कंसिस्ट alone but they exist after combining with the water molecule. Thus hydrogen ion must always be shown in figure हाइड्रोनियम आयन, और उनको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. मतलब वो वाटर से जाके अटैच होकर वो किस तरह से हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव के फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, we have seen that the acid give H3O positive or H positive aqueous in a water. Let us see what happen when a base is dissolved in a water. जब बेस को डिजोल्व करो वाटर में तो क्या होता है, तो उनके बारे में भी समझते हैं हम लोग. तो क्या देगी, अगर मान लो कि मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया यानी OH का सॉलिड लिया, उसको वाटर में डिजोल्व किया, तो उसके जो आयंस थे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, है ना. और क्या देंगे वो लास्ट में, उसी तरह KOH भी एक बेस है, वाटर में डिजोल्व करो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ भी आए तो यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. और MgOH भी देखो तो उनमें भी आयंस का प्रोडक्शन हो रहा है. तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी. बस bases generate hydroxide ion in water. bases while are soluble in water are called the, जो वाटर soluble होते हैं उन्हें अल्कलीज कहते हैं. ठीक है, तो इंडेक्स में देख लो क्या आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है यहाँ पे. ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. सभी बेस जो होते हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं. अल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर. जो अल्कली होते हैं वही वाटर में डिजोल्व होते हैं. दे आर सोपी इन टच. जो सोपी टच होते हैं बिटर एंड कोरोसिव होते हैं. नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉजेज हार्म. ठीक है, उसको टच नहीं करो, टेस्ट नहीं करो. वट विच ऑफ दीज बेसिस टेबल 2.1 आर अल्कलीज. आपको बताना है 2.1 में कौन कौन से अल्कलीज है. नाउ as we have identified that all the acids generate H positive and all the bases generate OH negative, we can view the neutralization reaction as follows. तो एसिड और बेस के जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है. तो जहाँ HX और MOH रिएक्शन करेगा तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर सेपरेट कर देती है. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू. हैव अ मार्वलस डे.